हेलो दोस्तों, मैथ कंपटीशन एकेडमी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों हम पहले 61 क्वेश्चन कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 62 से स्टार्ट करते हैं। 62 में देखिए क्या बोला हुआ है। 150 मीटर लंबी एक सवारी गाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटे गति से चल रही है। यदि कोई आदमी गाड़ी की दिशा में 9 किलोमीटर प्रति घंटे गति से साइकिल चला रहा है तो उस आदमी को पार करने में गाड़ी को समय लगेगा। दोस्तों हमसे टाइम पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? हमसे टाइम मांग रहा है। अगर हमसे टाइम मांग रहा है क्वेश्चन नंबर 62 के अंदर, तो टाइम का फार्मूला तो आप अच्छे से जानते हैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितनी है? 150 मीटर। और स्पीड कितनी है इसकी? स्पीड की बात करूँ, एक 36 किलोमीटर प्रति घंटा और एक 9 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन एक ही दिशा में जा रहे हैं तो स्पीड घट जाएगी। 36 में से 9 गया 27, ठीक है। और 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको कन्वर्ट करो मीटर पर सेकंड में, गुना 5 और बटे 18। 18 कहाँ चल जाएगा? ऊपर। अब काट लो बस, 5 से काटो, 5 से 15 जीरो, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 3 से काटो तो 10, 10 दूनी 20, तो 20 सेकंड का कितने का समय लगेगा दोस्तों? 20 सेकंड का इसमें समय लगने वाला। बड़ा आसान क्वेश्चन था, सिंपल। आपको ध्यान देना है किस पर? मैं बताता हूँ, स्पीड पर। किस पर ध्यान देना है? स्पीड पर। 36 में 9 गया 27 किलोमीटर प्रति घंटा। हालांकि क्वेश्चन तो मैं ऊपर समझा चुका हूँ, बस आपको समझा देता हूँ। इस किलोमीटर प्रति घंटा को हमने मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट किया। 27 अगर किलोमीटर प्रति घंटा है तो इसको मीटर पर सेकंड में करने के लिए दोस्तों 5/18 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, मीटर पर सेकंड हो जाएगा। तो यही देखो, मैंने इसको 27 गुना 5 और जो नीचे 18 था इसको कहाँ भेज दिया था? ऊपर 18। आप आसानी से कर सकते हैं, वैसे आप यहाँ भी सोल्व कर सकते हैं, बात वही पढ़ने वाली है। क्वेश्चन नंबर 63 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 पर देखें। क्वेश्चन नंबर 63 में क्या बोला हुआ है? कोई रेलगाड़ी 110 मीटर लंबे किसी प्लेटफॉर्म को 40 सेकंड में, 110 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 40 सेकंड में, ठीक है भाई, और उस प्लेटफॉर्म पर खड़े एक लड़के को 30 सेकंड में। लड़के के बारे में कुछ नहीं बता रखा तो 0 मान लो उसका डिस्टेंस, और 30 सेकंड में। दोनों का अंतर कर लो, ये तो हो गया 110, इसका अंतर करो, ये कितना हो गया? 10। तो यहाँ से स्पीड निकल जाएगी 10, 110 बटे में 10, 1 0 से 1 0, तो 11 मीटर पर सेकंड। स्पीड कितनी आ गई? 11 मीटर पर सेकंड। हमें रेलगाड़ी की लंबाई पूछ रहा है, डिस्टेंस पूछ रहा है। डिस्टेंस का फार्मूला स्पीड इंटू टाइम। स्पीड तो आपके सामने है 11, टाइम कितना ले रहा था? 40 सेकंड। तो कर दो 11 चौक 44, 440 मीटर। कितनी डिस्टेंस कवर करेगा था? तो आपको इसमें से 110 भी माइनस करना पड़ेगा भाई, ठीक है। 110 माइनस करोगे तो 330 मीटर। तो ये आपका किसकी लंबाई बचेगी? रेलगाड़ी की। ध्यान देंगे, अगर आप लोग इससे करें है ना, इस टाइम से, क्योंकि 110 जो मीटर था, 110 मीटर तो आपका प्लेटफॉर्म है ना, कितना? 110 मीटर प्लेटफॉर्म, तो 110 इसमें से माइनस करेंगे तो ये हमारा किसका बचेगा? रेलगाड़ी का डिस्टेंस बचेगा 330। दूसरा एक और तरीका है, आप लोग 30 सेकंड ले ले, 30 सेकंड में डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। टाइम है, मान लो स्पीड तो वही 11 ही लेनी है, गुना में 30 करो, तो करो 11 33, 330, कितना आ जाएगा? डायरेक्ट 330। बस ध्यान देना, अगर आप ये 40 सेकंड ले रहे हैं तो इसमें 110 कौन शामिल है? 110 इसमें प्लेटफॉर्म की दूरी शामिल है, तो प्लेटफॉर्म की डिस्टेंस शामिल है, वो माइनस कर देना, तो आपका आराम से बच जाएगा किसका? रेलगाड़ी की लंबाई बच जाएगी। क्वेश्चन नंबर 64 में क्या बोला हुआ है? एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 122 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 17 सेकंड में, देखिए क्वेश्चन ये भी सेम है भाई। क्वेश्चन नंबर 64 में भी 122 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 17 सेकंड में, और 210 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, लंबे पुल को 25 सेकंड में, कितने में? 25 सेकंड में करती है। तो अंतर करो, अंतर करोगे तो आप इन दोनों का 122 और किसका? 210 का। 0 में से 10 में से 2 गया 8, 10 में से 2 गया 8, 88 मीटर को कितने समय में? 17 और 8 25, इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर। अब यहाँ से स्पीड निकल जाएगी 88 बटे में 8, 8 से काटोगे तो 11 मीटर पर सेकंड, 11 मीटर पर सेकंड आपका आएगा। लेकिन आपको ध्यान देना चाहिए 11 मीटर पर सेकंड, अभी कितना आया? 11 मीटर पर सेकंड। और हमसे पूछ भी क्या रहा था? हमसे तो इसकी स्पीड ही तो पूछ रहा है दोस्तों, रेलगाड़ी की चाल। क्या पूछ रहा है? रेलगाड़ी की चाल। लेकिन ये 11 मीटर पर सेकंड जो आई है ना, ये तो रेलगाड़ी की चाल आई है 11 मीटर पर सेकंड, लेकिन ऑप्शन में 11 मीटर नहीं है। रीजन क्योंकि हमसे किलोमीटर प्रति घंटे में मांगा गया है, तो इसको कन्वर्ट कर लो किलोमीटर प्रति घंटे में, 11 मीटर पर सेकंड को। अब ये तो आपको जानते हैं, अगर किलोमीटर प्रति घंटे में कन्वर्ट करूंगा स्पीड को, तो ऊपर किससे गुणा करूंगा? 18 से। नीचे किससे भाग करूंगा? 5 से। तो 11 से गुणा करोगे 8, 8 और 1 9, और 198 बटे 5। तो इसको करना दोस्तों आप कैलकुलेशन को, तो 5 3 15, 4 48, 5 9 45, 30 5 6 30, तो 39.6 किलोमीटर प्रति घंटा, 39.6 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी स्पीड आ जाएगी, ठीक है भाई। बड़ा आसान क्वेश्चन था। देखिए वैसे तो डायरेक्ट निकाल ले, इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर करते हैं तो आपका जो डिस्टेंस आता है 88 और जो स्पीड आती है वो 8, ठीक है। सॉरी, टाइम आता 8 सेकंड। तो जब इसको काटा तो 11 मीटर पर सेकंड आया। आंसर ये भी ठीक था, लेकिन मीटर पर सेकंड में आपको ऑप्शन नहीं दे रखा, किलोमीटर प्रति घंटे में करना पड़ेगा कन्वर्ट। इसके
अब इसको कन्वर्ट करने के लिए आप जानते हैं जो आपका 11 मीटर पर सेकंड था, इसको कन्वर्ट करेंगे 18/5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्योंकि मैंने बताया अगर मीटर से किलोमीटर में जाते हैं, बड़े में जा रहे हैं तो ऊपर 18 आएगा, और किलोमीटर से मीटर में आ रहा है तो ऊपर गुणा में 5 आएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 65। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 65 को पढ़ते हैं। 65 में बोला हुआ 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाली एक रेलगाड़ी इससे आधी लंबाई वाली तथा विपरीत दिशा में 42 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने एक रेलगाड़ी को 12 सेकंड में पार करते हैं। यहाँ तक रुकते हैं कि 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाली एक रेलगाड़ी इससे आधी लंबाई वाली, तो जो मान लेते हैं पहली रेलगाड़ी जो है, रेलगाड़ी का जिसका जिक्र है उस रेलगाड़ी की स्पीड मान लेते हैं, रेलगाड़ी की स्पीड नहीं, रेलगाड़ी की डिस्टेंस, वो 2x मान लेते हैं। कितनी मान लेते हैं? 2x। और जो सेकंड रेलगाड़ी है दोस्तों, सेकंड रेलगाड़ी, इसकी डिस्टेंस मान लेते हैं x। आप बोलोगे कहाँ से मांगा? 2x मीटर और इसकी x मीटर। मैं बताता हूँ कहाँ से माननी है, यहाँ बोला हुआ है एक रेलगाड़ी से आधी लंबाई वाली, अगर हमने 2x मानी तो आधी लंबाई इसकी x हो जाएगी, यहाँ तो कोई परेशानी नहीं है। अब यहाँ पर लगा लेते हैं सिर्फ फार्मूला, किसका? आप लोग फार्मूला देख ही रहे हैं, टाइम का फार्मूला लगा लो। किसका? टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब क्या काम करेंगे, मैंने ऐसा क्यों किया देखिए ध्यान से, यहाँ पर स्पीड का जिक्र है और यहाँ पर टाइम का जिक्र है और यहाँ पर किसका जिक्र है? डिस्टेंस का जिक्र है। तो आप आराम से यहाँ से आप लोग पहले डिस्टेंस निकाल लो, क्योंकि डिस्टेंस निकालने के बाद ही, क्योंकि हमसे प्लेटफॉर्म की लंबाई मांगी हुई है, किसकी लंबाई मांगी हुई है? प्लेटफॉर्म की, तो तभी निकल पाएगी। पहले आप यहाँ से आराम से एक बार रेलगाड़ी की डिस्टेंस निकाल लो कितनी है। चले अगर मैं बात करूँ रेलगाड़ी की डिस्टेंस की, तो टाइम कितना ले रही है? 12 सेकंड ले रही है। कितना ले रही है? 12 सेकंड। और ये 2x और x कितने x हो गए दोस्तों? 3x, ये हो गए 3x। और स्पीड कितनी आएगी नीचे? 48 किलोमीटर और 42 किलोमीटर 90 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसको कन्वर्ट करो मीटर पर सेकंड में, तो 5 गुणा 18 करना पड़ जाएगा। कितना करना पड़ जाएगा? 5 गुणा 18। ये बात बोलो पहले, आपको अच्छे समझ आई होगी। इसमें बिल्कुल कुछ नहीं किया, 12 सेकंड तो समय दे रखा था, और डिस्टेंस जो है 3x हो गया आपका, 2x और x 3x हो गया, और यहाँ पर जो स्पीड है वो 48 और 42 90, क्योंकि विपरीत दिशा का जिक्र है, विपरीत दिशा में स्पीड जुड़ जाती है तो 90 है, और इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में। रीजन यही है क्योंकि देखो टाइम भी किस में दे रखा? सेकंड में, और यहाँ पर प्लेटफॉर्म की लंबाई में ऑप्शन भी किस में पड़ी है? तो मीटर में। ध्यान देना, इसलिए मैंने जो रेलगाड़ी की डिस्टेंस मानी वो भी किस में मानूंगा? मीटर में। ये थोड़ी सी आप ट्रिक ध्यान रख लेना। अब इसमें कर सकता हूँ आराम से, 18 कम 18, 18 पंजे 90। अब क्या काम करोगे आप लोग? 3 एकम 3, 3 चौके 12, 5 चौका 20 और 20 पंजे 100, 100 बराबर x। ठीक है, x निकाल लिया, लेकिन मेरे को 2x चाहिए थी। क्या चाहिए थी मेरे को? तो x बराबर आ गया 100, लेकिन मेरे को क्या चाहिए? 2x। तो 2x कितना हो जाएगा? 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 200 मीटर, तो ये तो दोस्तों निकल गया 2x हमारा 200 मीटर, यानी रेलगाड़ी की डिस्टेंस। किसकी डिस्टेंस के लिए? तो रेलगाड़ी की। अब क्या कर रहा है? प्लेटफॉर्म की लंबाई, प्लेटफॉर्म की डिस्टेंस पूछ रहा है। किसकी? प्लेटफॉर्म की। ध्यान देना, प्लेटफॉर्म की अगर डिस्टेंस आपसे मांग रहा है तो इसको y मान लो, y मीटर। क्या मान लो? y मीटर। फिर वही फार्मूला, कोई दिक्कत नहीं, टाइम का ही। टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब निकल जाएगा। तो टाइम देखे अब की बार रेलगाड़ी एक रेलवे प्लेटफॉर्म को 45 सेकंड में कर दिया। कितने में? 45 सेकंड में। और डिस्टेंस क्या होगी? रेलगाड़ी की डिस्टेंस तो 200 है, रेलगाड़ी की डिस्टेंस कितनी है? 200, प्लस में प्लेटफॉर्म की क्या माननी है? y, अपोन में स्पीड, s का मतलब दोस्तों स्पीड। और स्पीड कितनी है? स्पीड की अगर जिक्र करूँ तो स्पीड तो रेलगाड़ी की लेंगे, और वो है 48 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी है? 48 किलोमीटर प्रति घंटा। और इसको भी कन्वर्ट करूँगा फिर मीटर पर सेकंड में, 5 गुणा में 18। कितना करना पड़ेगा? 5 गुणा में 18। ये बात बोले पहले तो। देखिए यहाँ पर क्योंकि प्लेटफॉर्म की लंबाई, प्लेटफॉर्म की डिस्टेंस मांग रहा है, इसलिए दोबारा फार्मूला टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम तो क्या है? बोला हुआ है 45 सेकंड में पार करती है एक रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को। तो रेलगाड़ी की, तो रेलगाड़ी अपनी दूरी भी तय करेगी 200, प्लस में y प्लेटफॉर्म की दूरी तय करेगी, अपोन में स्पीड। स्पीड कितनी थी? 48 किलोमीटर प्रति घंटा थी। इसको कन्वर्ट कर लिया मीटर पर सेकंड में। अब आप इसको काटो, 6 पे काट लो। चलो 6 थी 18, 6 अट्ठे 48, 6 अट्ठे 48। अब किससे कटने वाला है? कटने वाला नहीं है आप बिल्कुल भी। तो आप एक काम करो, 45 गुणा 8, और ये कितना आप लोगों का? 5 है ना, तो 8 पंजे 40, 8 पंजे 40, तो इसकी गुणा कर दो यहाँ पर 40, तो 1 0, 4 पंजे 20, 2 4 चौके 16, 2 1800, और बराबर में करो 300 2 600, प्लस में 3y। तो आप इसको काटोगे 1800 में 600 जाएगा तो आपका 1200, बराबर में 3y। तो 3 से काटो, 3 चौके 12, 400। तो प्लेटफॉर्म का जो डिस्टेंस आएगा वो 400 मीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 400 मीटर आ जाएगा। बाद में तो सिर्फ कैलकुलेशन है दोस्तों, आराम से आप कैलकुलेशन कर पाओगे। आगे चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66 को ध्यान से देखिए भाई। क्वेश्चन नंबर 66 में क्या बोला हुआ है? क्वेश्चन नंबर 66 में मैं बोल रहा है
एक रेलगाड़ी 3584 किलोमीटर की दूरी 2 दिन 8 घंटे में तय करती है। यदि इसने पहले दिन 1440 किलोमीटर, दूसरे दिन 1608 किलोमीटर तय किए तो रेलगाड़ी की शेष यात्रा के लिए उस चाल, पूरी यात्रा के लिए उस चाल से कितना अंतर होगा। ध्यान देना क्या मांगा गया है, चाल का जिक्र है, चाल और चाल, मतलब चाल और चाल में अंतर निकालना है, स्पीड का अंतर निकालना है। तो आप पहले क्या काम कर लो, सबसे पहले तो आप है ना इसमें देखिए एक रेलगाड़ी 3584 किलोमीटर की दूरी 2 दिन 8 घंटे में तय करती है, 2 दिन 8 घंटे में तय करती है। तो रेलगाड़ी की चाल निकाल लो ना, क्या निकाल लो, रेलगाड़ी की चाल, औसत चाल निकाल लो। तो पूरी यात्रा के लिए चाल निकालो, पूरी यात्रा के लिए स्पीड, तो पूरी यात्रा के लिए अगर स्पीड निकालूँ दोस्तों तो पूरी डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस है 3584 बटे टाइम, टाइम कितना है 2 दिन 8 घंटे का मतलब 24 दूनी 48, 48 और 8 56 घंटे। तो 56 काटोगे तो 8 पे काट लो इसको, 7 पे काट लो, चलो 7 8 56, 7 पे इसको काटोगे तो 7 पंजे 35, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 8 पे काटो, 8 6 48, 8 56 तो ज़्यादा हो जाएगा, 8 6 48 और 3 48 3 32, 8 चौका 32, तो ये आपका आ जाएगा 64। कितना आया दोस्तों, 64 किलोमीटर प्रति घंटा, 64 किलोमीटर प्रति घंटा। ये तो आ गई है इसकी टोटल स्पीड। अब हम निकालते हैं शेष स्पीड, कौन सी निकालते हैं, शेष स्पीड। लेकिन शेष स्पीड से निकालने से पहले शेष स्पीड जो हम निकालेंगे, शेष डिस्टेंस हमें पता होना चाहिए। टोटल डिस्टेंस कितना है 3584, कितना है 3584। इस 3584 में से देखो ये तो इसने 1440 किलोमीटर किसे पहले दिन तय की और दूसरे दिन 1608 किलोमीटर की दूरी तय की। तो 1440 प्लस में मैं आकर के दिखा देता हूँ आपको, 1440 और प्लस में कितनी है 1608, इन दोनों को ऐड करो तो ये 8 और 4 6 और 4 10, 3048, 3048 दूरी तो चल ही चुका है। शेष दूरी कितनी बचेगी, माइनस करो 3048, 3048 और बटे में कितना आएगा, शेष समय कितना है, शेष समय कितना, शेष यात्रा के लिए टाइम तो 8 ही घंटे थे ना, तीसरे दिन कितने घंटे लग रहे थे 8 घंटे। ये बात आपको अगर समझ आ रही है तो ही बात बढ़ेगी, यानी शेष स्पीड आपको निकालनी है। कैसे भाई, पहले दिन 1440 चल चुका, अगले दिन 1608 किलोमीटर चल चुका, तो 3048 तो चल ही चुका, तो कितनी बची स्पीड, 14 में से 8 गया 6 और ये 7 में से 4 गया 7 ही बचे ना, 7 में से 4 गया 3 और भैया 5, 536 बटे 8, तो 8 से काट लो, 8 6 48, 8 6 56, 8 6 48 और 8 6 56, 67 किलोमीटर प्रति घंटा, 67 किलोमीटर प्रति घंटा। तो पहले आया था 64 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड, अब 67 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये पूछ रहा था शेष यात्रा के लिए उस चाल, पूरी यात्रा के लिए उस चाल में कितना अंतर होगा। देखो 64 से 67 में 3 का अंतर है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा दिखा है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक, तो आंसर आ जाएगा 3 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक आएगा। ये भी ध्यान देना आपको, क्योंकि ऑप्शन के अंदर दोनों ऑप्शन दे रखे हैं, एक अधिक भी दे रखा है और एक कम भी दे रखा है, तो आपका ए हो जाएगा दोस्तों 3 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक। बड़ा ही आसान क्वेश्चन था और बड़ा ही ट्रिकली भी क्वेश्चन मान सकते हैं और अच्छा क्वेश्चन, कंसेप्ट वाइज क्वेश्चन आपका। 3584 किलोमीटर की दूरी 2 दिन 8 घंटे में तय करता है, तो पहले टोटल स्पीड इसकी निकाल ले, फिर उसके बाद जो शेष यात्रा की स्पीड है वो निकाल ले, दोनों का अंतर कर सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 67 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 में क्या बोला हुआ है, 67 में बोला हुआ है एक रेलगाड़ी किसी 90 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में, 90 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में, ठीक है भाई 30 सेकंड में, और प्लेटफॉर्म पर खड़े किसी आदमी को, आदमी के बारे में नहीं था, 0 मीटर मान लो उसकी डिस्टेंस, उसको 15 सेकंड में, दोनों का अंतर करो 90 और इन दोनों का अंतर करो 15, तो यहाँ से क्या निकाल लो, स्पीड निकाल लो 90 बटे 15, 15 छिके 90, 6 मीटर पर सेकंड आपकी स्पीड आ गई, 6 मीटर पर सेकंड आपकी क्या आ गई स्पीड। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। बट ऑप्शन जो है बात करें, ऑप्शन में किलोमीटर प्रति घंटे मांगे गए, तो इसको कन्वर्ट कर लो भाई, 6 को किलोमीटर में जाने के लिए ऊपर 18 नीचे 5, 18 छिके 108 बटे में 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5 30, 5 छिके 30, तो 21.6 किलोमीटर, 21.6 किलोमीटर पर आवर। कर पाओगे आराम से, बड़ा ही आसान क्वेश्चन था। वैसे तो आंसर हमारा 6 मीटर पर सेकंड आ गया था, लेकिन ऑप्शन में किलोमीटर प्रति घंटे मांग रहा था, तो इसको 6 को कन्वर्ट कर लेना 18 बटे 5 से मल्टीप्लाई करके किलोमीटर प्रति घंटे में। 67 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68 पर। 68 में क्या बोला हुआ है, सिक्सटी की अगर बात करूँ तो आपको 4 चीज़ें याद रखनी है दोस्तों। एक व्यक्ति धारा की दिशा में 18 किलोमीटर चले, आपके क्वेश्चन जो है धारा वाले आ चुके हैं, तो इसमें 4 चीज़ें आप गौर फरमाए। एक तो चाल होती है शांत जल में, किस में होती है, शांत जल में चाल होती है,
एक तो ये रट ले। दूसरा एक धारा की चाल होती है, किसकी चाल होती है, धारा की। एक अनुकूल चाल होती है और एक आपकी विपरीत चाल होती है। 4 चीज़ें अगर आपने कर ली तो कोई भी नाव वाला क्वेश्चन आपका नहीं अटकेगा। मान लो शांत जल में चाल 10 है और धारा की चाल आपकी 6 है, तो अगर अनुकूल चाल निकाली दोनों को जोड़ दो, 10 और 6 16, विपरीत निकालनी दोनों घटा दो 4। ठीक है, ये समझ आई आपको बात जो मैंने बताई है। मैंने बताया अगर शांत जल में चाल 10 है और धारा की चाल 6 है और हमसे ये अनुकूल भी पूछ ले विपरीत भी पूछ ले, दोनों को जोड़ दो 16, दोनों घटा दो 4। अब मानकर चलो आपको कि हमें सिर्फ अनुकूल चाल 16 दे रखी, विपरीत चाल 4 दे रखी, शांत जल में चाल पूछ रहा है, तो कैसे निकालेंगे, तो भी हमारे पास रास्ता है, इन दोनों को जोड़ो, 16 और 4 20 और 20 का आधा करो 10, तो ये क्या निकलेगी हमारी शांत जल में निकल जाएगी। धारा की पूछ रहा है तो इन दोनों घटाओ, 16 में 4 गया 12, 12 का आधा करो 6, तो ये हमारी ये भी निकल जाएगी। सिंपल सी बात क्या मैंने बताई, अगर आपको शांत जल में और धारा की दे रखी है, अनुकूल निकालनी तो दोनों चाल को जोड़ दो, विपरीत निकालनी तो माइनस कर दो। फिर अगर आपको अनुकूल और विपरीत दे रखी है और शांत जल में पूछे तो दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दे दो, अगर आपसे धारा की पूछे दोनों को माइनस करके 2 से भाग दे दो। ये ट्रिक आपको याद रखनी पड़ेगी। अब क्वेश्चन नंबर 68 जो था आपका आराम से हो जाएगा। देखिए कैसे, एक व्यक्ति धारा की दिशा में यानी अनुकूल चाल दे रखी है दोस्तों, क्या दे रखी है, अनुकूल चाल, और कितनी दे रखी है अनुकूल चाल, 18 किलोमीटर जो है 4 घंटे में जाता है, तो 4 चौके 16, 4 पंजे 20, 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, और 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा। बात करें फिर धारा के विपरीत, तो धारा के विपरीत अगर चाल निकालूं, विपरीत चाल वह 12 घंटे में जाता है, दूरी उस टाइम सेम ही रहेगी ना, 18 किलोमीटर है, ये कितने घंटे में जा रहा है, 12 घंटे में, तो 6 × 18, 6 दूनी 12, 3/2 किलोमीटर पर आवर। अब आपसे धारा की गति मांग रहा है, किसकी मांग रहा है, धारा की गति। तो अभी बताया था अगर धारा की चाल हमें निकालनी है तो दोनों घटाओ, 4.5 में 1.5 गया 3, और 3 का आधा करोगे, 3 का आधा करोगे तो 1.5, कितनी आ जाएगी, 1.5 किलोमीटर पर आवर, 1.5 किलोमीटर पर आवर, यानी आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। सिंपल है। तो मैंने फिर आपको बताया कि अगर आपको अनुकूल और विपरीत दे दे दोस्तों चाल, जो कि गिवन है क्वेश्चन के अंदर, तो आपको अगर धारा की निकालनी दोनों को माइनस करके 2 से भाग दे देंगे। अगर शांत जल में पूछता दोनों को प्लस करके फिर किससे भाग देते, तो भी 2 से भाग दे देते। शांत में पूछे तो प्लस करके 2 से भाग, धारा के पूछे तो माइनस करके 2 से भाग दे देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। चलो दोस्तों, वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।